देख लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है आज आपका कि एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धगोला होता है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो उसका कर्वड एरिया आता है और एक इसका सर्कुलर पार्ट आता है, वर्ताकार भाग होता है। तो ये अर्धगोला है, इसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ये लो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। इस भाग को इसका वक्र पृष्ठ कहा जाता है। कौन सा पृष्ठ कहा जाता है? कर्वड एरिया, वक्र पृष्ठ कहा जाता है। और ये वर्ताकार भाग होता है, ठीक है। संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वर्ताकार भाग है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपको, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर टोटल इसका सरफेस एरिया हो जाएगा अर्धगोले का। तो 3 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान 7 है, तो 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया। ये देखिएगा 22 3 66 इंटू क्या कर दूं 7। 7 6 42 से 7 6 42 और 4 46 से 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके पास में 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने हुए शंकुओं की कुल संख्या बताओ। एक तो आपके पास में स्पीयर होता है गोला, एक तो आपके पास में स्पीयर होता है बंधु गोलक, और एक साथ ही साथ आपके पास में होता है, देख लीजिएगा, शंकु। गोलक और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके आयतन, इनके सूत्र क्या होते हैं? ये होता है शंकु, ठीक है। देखो, गोलक की त्रिज्या में आर मान लेता हूं। कितनी मान लूं? आर मान लूं। तो गोलक का आयतन कितना होता है? गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु के बेस की रेडियस आर है, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो एच है। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है? शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ ए पाई आर स्क्वायर इंटू वर्टिकल हाइट एच। ये देखिएगा, इस प्रकार से अब आपको बनने वाले शंकुओं की संख्या पूछ ली। तो बनने वाले शंकुओं की संख्या पूछी है, तो इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे? तो इनकी संख्या अगर पूछे तो गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे दो। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी है? 10.5। तो 10.5 की पावर कितनी कर दो? 3 कर दो। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन हो गया, बट्टे एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 ऑफ ए पाई आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी है उधर देखिएगा? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर इंटू शंकु की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। ओके, देखो, ये 3 से 3 नीचे का नीचे कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा आपके पास में? 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू ये 10.5 हो गया, 3 बार गुणा हो गए। नीचे 3.5 इंटू 3.5 इंटू ये 3 आ गया। ओके, अब देखो भाई, आप दशमलव हटा लीजिएगा आराम से। ये एक अंक बाद में दशमलव है, तो ये हट जाएगा। ये भी दशमलव हट जाएगा इस अंक से। और ये दशमलव हटाने के लिए आपको नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। 35 दूना 70, 35 3 105, 3 से 3 कट गया। ओके, 35 दूना 70, 35 3 105, 3 बच ही गया, ठीक है। 5 का भाग 21 बार जाता है और 5 का भाग इधर 2 बार। ये 2 से क्या कट गया? 4 कट गया 2 बार। तो ऊपर आ गया 2 इंटू 3, 21 3 कितना होता है? 63। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
126 शंकु प्राप्त होंगे, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि 3 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर आपकी दे रखी है इसमें ऊंचाई और 23 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार का निर्माण करने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची माप वाली कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ईंटों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग लगाना पड़ेगा। अगर ईंटों की संख्या निकालनी है तो दीवार का आयतन, किसका आयतन, दीवार का आयतन, इस पूरी की पूरी वॉल का आयतन आपको निकालना पड़ेगा अपॉन में एक ईंट का आयतन, किसका, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन का आपको भाग लगाना पड़ेगा। ओके, अब बताओ मुझे दीवार का आयतन कितना होगा। दीवार का आयतन होगा, इसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी है 23 सेंटीमीटर। बंधु ज्यादा बहुमत सेंटीमीटर का दिख रहा है मुझे, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटी, ये भी सेंटी, ये भी सेंटी। चाहो तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो सबको सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो मुझे ये बताओ कि 8 मीटर कितने सेंटीमीटर, 800, 6 मीटर कितना सेंटीमीटर, 600, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये दीवार का आयतन होगा LBH और ईंट का आयतन भी LBH ही होना है। ओके, इंटू सेंटीमीटर कितना 23 हो गया, अपॉन में 25 इंटू 11.5 इंटू ये 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 का भाग 600 में कितनी बार, 100 बार चला गया। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर किससे एडिशनल मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ जी, 23 का भाग इधर देखो, इधर 23 का भाग खुद का एक बार 23 5 115 होता है कि नहीं होता है। ओके, अब देखिएगा 5 का भाग, 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार, और 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार। ये हो गया आपके पास में 8, तो 800 इंटू 8 कर दीजिएगा। ये टोटल आपके पास में 6400 आ गया। कितना आ गया, 6400 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि एक गनाब की माप दे रखी है। माप जब भी दें तब पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई कंसिडर की जाती है। इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन, सॉरी क्या बोल रहा है, एक गनाब की नाप आपको ये दे रखी है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन दिए गए गनाब में रखे जा सकते हैं। जो ये आपके पास में गिवन क्यूबॉइड है, इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने दिए गए गनाब में क्यूब रख सकते हो, आप ये पूछा है। तो रखे जा सकने वाले ये सारे के सारे फॉर्मूले आपसे पूछना चाह रहे हैं ये प्रश्न। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो दो फॉर्मूले। तो गनाब में कितने घन रखे जा सकते हैं, तो घनों की संख्या बराबर वही बात, गनाब का आयतन, किसका आयतन है, गनाब का आयतन। इस बार गनाब का आयतन बट्टे ईंट का आयतन नहीं है, इस बार आपके पास में घन का आयतन है। किसका आयतन है, घन का आयतन हो जाएगा। तो गनाब का आयतन अभी अभी आपने देखा है क्या होता है, LBH। तो लंबाई 64, चौड़ाई 54 और ऊंचाई 30 है। चलो ठीक है, एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 का भाग 54 में 9 बार और 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 5 बार। इधर 3 का भाग 2 बार और इधर 3 का भाग 3 बार। ओके, 2 का भाग इधर कितनी बार, 32 बार चला गया। ठीक है, ओके, ये देखो इधर 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 इंटू 5 कर दो, 6 5 30 और 9 5 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो ये 480। तो 480 छोटे छोटे क्या रखे जा सकते हैं, घन रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न अपना क्या था, अगला प्रश्न ये है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। सिलेंडर आप जानते हो कैसी आकृति होती है, ये बेलन होता है बंधु। ठीक बात है, ये एक पहला बेलन है और ये मैं मान लेता हूं मेरा दूसरा बेलन आपको दे रखा है इधर। ठीक है, ओके, इन दोनों बेलनों की त्रिज्याएं, एक बेलन की त्रिज्या में R1 मान लूं,
और दूसरे बेलन की त्रिज्या में R2 मान लूं, एक बेलन की ऊंचाई H1 मान लूं, दूसरे बेलन की ऊंचाई S2 मान लूं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछा है। पहले बेलन का आयतन होगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 और दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आपसे पूछा है। पाई से पाई कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है अनुपात में। अब आपको R1 अनुपात R2 कितना गिवन है ये बताओ। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो अनुपात कितना है? 3। और इनकी हाइट का अनुपात कितना दे रखा है? H1 अनुपात S2, ये दे रखा है 5 अनुपात कितना? 3। तो R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो 2 और H1 की जगह 5। तो R1 की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, H1 की जगह 5 तो 5, R2 की जगह 3 रखूंगा और S2 की जगह 3 रखूंगा। R2 की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर इंटू S2 की जगह 3, 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 हो जाएगा और ये 9 3 27 हो जाएगा। तो 20 अनुपात 27 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने ये मैथ्स की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ओके, थैंक यू दोस्तों।